जय हिंद साथियों, मैं करण स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल इट्स बिकमिंग टीचर पर। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने परसेंटेज पढ़ा था, फिर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, थ्योरी क्लासेस पढ़ी, टाइप पढ़े, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन परसेंटेज से आता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है सीटेट में, चाहे वो प्राइमरी पेपर में हो चाहे सेकेंड पेपर में हो, प्राइमरी और जूनियर दोनों में पूछा जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमें याद रखने ही रखने हैं, पता भी होना चाहिए, हम इनको समझेंगे, ठीक है। तो पहला फार्मूला हमारा क्या होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। विक्रय मूल क्या होता है, मतलब हमने वस्तु कितने की बेची है, ठीक, कितने की वस्तु हमने बेची। और क्रय मूल्य होता है जो हमारा वास्तविक मूल्य होता है किसी वस्तु का। मान लो किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य या किसी वस्तु को हमने 10 रुपये का खरीदा, फिर कितने में बेच दिया, बढ़ा के बेच दिया या घटा के बेच दिया। तो ये मान लो ये क्रय मूल्य कितना है, मान लो 10 रुपये की कोई वस्तु है हमारी, हमने कितने में बेच दी, 20 रुपये की बेच दी, तो हमें लाभ हुआ, कितने का होगा, तो विक्रय मूल्य जितने की बेची है और जितने की वो थी उसी को तो घटाएंगे, तो कितना का लाभ हमारा आ गया 10 रुपये का, ठीक है। तो ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब जितने की हमने बेची है तो हमें फ़ायदा ही होगा। जब विक्रय मूल्य हमने बढ़ा के जब बेची है तो फ़ायदा हुआ होगा, फिर माइनस कर देंगे क्रय मूल्य, क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। अब हो गया हानि। हानि कैसे आएगी, हानि मान लो हमारी किसी क्रय मूल्य हमारा किसी वस्तु को हमने 20 रुपये में खरीदा, ठीक है, और विक्रय मूल्य मतलब बेच दिया, मान लो हमने 15 का बेच दिया, तभी तो हानि होगी। 20 की किसी चीज़ को खरीद के 15 में बेच रहे हैं तो कितने की हानि होगी, 5 रुपये की हानि होगी। तो वही हानि होती है। हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, जब विक्रय मूल्य बेचेंगे कम होगा तभी तो हानि होगी। और यहाँ लाभ में क्या होगा, विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने कोई वस्तु 10 में खरीदी है 20 में बेच दी तो हमें लाभ होगा, जाहिर सी बात है। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो घटेगा, और हानि में क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कब होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है, यहाँ से ही निकल जाएगा। यहाँ से अगर निकालोगे इसी फार्मूले से ये निकल आएगा, ठीक। क्रय मूल्य इधर लेके आओगे बराबर से, तो प्लस प्लस का हो जाएगा, माइनस पर जाकर जाएगा, लाभ माइनस का हो जाएगा। जैसे मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य वस्तु का कब आता है, कोई वस्तु मान लो विक्रय मूल्य तुमने बेचा, मान लो किसी वस्तु को तुमने 10 रुपये में खरीदा है, ठीक है, और उसको 20 में बेच दिया, तो 20 में बेचा है तो तुम्हें कितने का लाभ हुआ, 10 का ही तो लाभ हुआ। तो 10 घटाएंगे तभी तो यहाँ 20 माइनस 10 10 आएगा क्रय मूल्य। तो वही लिखा है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। मान लो कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी आपने और बेची कितने रुपए की है, 5 रुपये की बेच दी, ठीक है, तो हानि कितने की हुई, 5 की हुई। मतलब 10 की कोई वस्तु को लेके आपने 5 रुपये में बेच दी, तो 5 की हानि तो हुई। तो इसमें हानि जब जोड़ेंगे तभी तो ये 5 + 5 10 आएगा, तभी तो क्रय मूल्य इसके बराबर होगा, ठीक है। ये भी यहाँ से निकल आएगा इस फार्मूले से। विक्रय क्रय मूल्य इधर लेके क्रय मूल्य लेके आओगे इधर तो इधर ये क्रय मूल्य यहीं रहने तो विक्रय मूल्य माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हानि प्लस विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है हमारा विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ %, ठीक। यदि किसी सवाल में हमें क्रय मूल्य निकालना है, उन्होंने विक्रय मूल्य दे दिया, तो हमारा ये फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ %, मतलब 100 और 3 लाभ %। उन्होंने कह दिया 10% या 15%, क्वेश्चन करेंगे हम अभी आगे, पहले हम समझ लेते हैं फार्मूला। मान लो 10% का फार्मूला हो, मान लो 10% का लाभ हुआ, तो नीचे 100 + 10 110% हो जाएगा, ठीक है, टोटल परसेंट में आएगा। क्योंकि उन्होंने पूछ लिया क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है विक्रय, मतलब अगर लाभ हो रहा है तब तो ये होगा, और वो कहना है अगर हानि हो रही है तो क्या होगा, तो विक्रय मूल्य गुणा 100, ऊपर वाला सेम रहता है, तो 100 माइनस हानि कर देंगे, हानि जितनी हुई वो घटा देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा निकल के। मान लो 10 की हानि हुई तो क्या नीचे क्या आ जाएगा, 90%। तो वैसे हम कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसके लिए हम। लाभ % क्या होता है, वो कह रहे हैं लाभ % क्या होता है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा वास्तविक होता है, ठीक। जो वास्तविक संख्या होती है वही तो हमेशा रिस्पेक्ट में आती है, डिवाइड में, नीचे बटे में। तो क्या हो गया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और अगर हानि हो रहा है तो हानि बटे क्रय मूल्य होगा गुणा 100। लाभ % पूछ रहा है तो लाभ जितने रुपए का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य। मानो जैसे कोई क्वेश्चन है, उन्होंने 20 रुपये का क्रय मूल्य, 20 रुपये की कोई वस्तु 25 में बेची, तो कितने का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो गया, बटे परसेंटेज निकाला गया, लाभ % कितना होगा, मतलब अगर 20 रुपये की वस्तु 25 में बेच रहे हैं तो हमें कितने % लाभ हुआ, तो कितना हुआ, 5 की जोड़ी हमने, 5 रुपये का तो हुआ लाभ, तो 5 बटे क्रय मूल्य कितना आएगा, 20 पे ही तो हुआ, 20 की थी ना वास्तविक,
गुणा 100, तो यहाँ से निकाल लेंगे 20 × 100 तो हमें 25% का लाभ हुआ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे इसके भी। और हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। मतलब हानि परसेंट क्या हुआ, मान लो कोई वस्तु 20 रुपये की है, आपने 10 की बेच दी, तो कितने का हानि हुई, 10 की हानि हुई। 10 की हानि हुई तो 10 रुपये बटे क्रय मूल्य कितना है, 20। क्रय मूल्य हमेशा वही तो होता है जो तुम्हारा वास्तविक मूल्य होता है, मतलब जिसमें हमने खरीदी है वस्तु, बेची है वो नहीं, बेची होगी तो वो विक्रय मूल्य होगा गुणा 100। ठीक है, तो हानि परसेंट बराबर निकालेंगे तो हानि कितने रुपए की हानि हुई, बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बट्टा क्या होता है, मतलब छूट। मान लो आपने देखा होगा किसी कोलगेट पे ले लो तो उस पर प्राइस ज़्यादा होते हैं 25 की जगह। मान लो वो कोई दवाई ले लो, अगर आपको 100 रुपये का उस पर रेट पड़े हुए हैं तो वो तुम्हें 60 की दे देते हैं, 70 की दे देते हैं। तो वही होती है छूट, जो आपको छूट मिलती है। जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होता है, जो मतलब प्रिंट हो। जैसे दवाई पे 100 रुपये प्रिंट है, वो आपको 40 का देता था, माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य और जितने में वो वस्तु बेच रहा है, अंकित मूल्य से अगर विक्रय मूल्य घटा देंगे, मान लो आपने 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, और 80 रुपये की बेची है, तो छूट कितने रुपए की दी आपने, बट्टा कितने रुपए का हुआ, ये घटा के निकालेंगे ना, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा बट्टा। तो वही है, जो वस्तु पे प्राइस हो, फिक्स प्राइस हो, वो हमारा अंकित मूल्य होता है। अंकित मतलब लिखा हुआ क्या है, जैसे किसी कोलगेट पे कोई रेट हो गया, किसी दवा पे हो गया, किसी बहुत सी चीज़ें होती हैं उन पर जो रेट लिखा हुआ है वो हमारा अंकित छपा हुआ रेट। और जितने में हम बेचते हैं वो हम उसके बाद छोड़ देते हैं उस पर, छोटी बट्टा कहलाती है। ठीक है, तो अंकित मूल्य जितना होगा, बेचेंगे कितने में, मतलब 100 की वस्तु, 100 रुपये पड़े हैं, 80 में आपने बेच दी, तो छूट आपने कितनी दी, 100 - 80 करेंगे तभी तो छूट है निकल के। और ये विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है अंकित मूल्य गुणा 100 - D% बट्टा, इसको डी बोलते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य गुणा 100 - D बट्टा, मतलब छूट जितनी दी है परसेंट बटे 100 भाग कर देंगे। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन करेंगे। और एक फार्मूला होता है हमारा अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य का, डायरेक्ट हमें अगर रिलेशन निकालना है, पूछते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इससे आता है क्वेश्चन आ जाता है। अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य बराबर 100 + P% अपॉन 100 - D%। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर किसी सवाल में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हमने रेशियो पूछ लिया, या अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना गुना होगा, तो अंकित मूल्य में 100 + P मतलब प्रॉफिट होगा। अंकित मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, 100 + लाभ परसेंट, तो अंकित मूल्य आ जाएगा निकल के। और क्रय मूल्य 100 - बट्टा, मतलब 100 तो वास्तविक होता ही है, और बट्टा कितनी छोड़ देंगे, तो 100 में से घटा के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन सबके क्वेश्चन हम करेंगे अभी, नोट कर लो ये। ठीक है, लिख लो बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ज़्यादा बेहतर है नोट ही करना। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 1470 रुपये में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है। पहला मेथड देख लीजिए आप फार्मूले के बेस पे। ठीक है, फिर मैं आपको नया मेथड बताऊंगा। क्या लिखा था फार्मूला में, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 डिवाइड बाई लाभ हो रहा है तो 100 + 16 सही 2/3। लाभ परसेंट ही तो था, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 100 + लाभ परसेंट। तो क्या कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 1470 गुणा 100 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 100 + 16 × 3 = 48, ये 50/3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 1470 गुणा 100 बाई 300, एल्सियम ले लेंगे, प्लस 50 डिवाइड बाई 3 ऊपर पहुँच जाएगा। 1470 गुणा 100 डिवाइड बाई 350, ये जोड़ के 350 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर पहुँच ही गया। काट लेंगे, 7 से काट लेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 60। ठीक है, 5 से काट लेंगे, 5 × 2 = 10, 20 हो गया। कितना बचा, ये 21 गुणा 20 गुणा 3, नीचे बनी तो बचा, तो कितनी आएगी इसकी, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा,
21 × 60, 1260 रुपये आ गए क्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा आंसर है। हम सेकंड मेथड देखते हैं इसका, नोट कर लेना ये। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होगा, 16 से ही 2/3% है। मैंने बताया था आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था कि परसेंटेज का यूज़ हम करेंगे सभी चैप्टरों में, लाभ एंड हानि में भी करेंगे, तो हम करते हैं सही। 16 से ही 2/3% बराबर क्या होता है, 1/6 होता है। रेशियो में लिखेंगे हम इसको, कैसे लिखेंगे, 50/3 हो जाएगा। ये परसेंटेज हटाएंगे कितना, 2, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कह रहे हैं 1470 रुपये में 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो लिख लिए, रेशियो कितना आया हमारा 1/6। क्या कह रहे हैं, 1470 रुपये में 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य पर है, तो ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये कितना हुआ है हमारा, लाभ हुआ है ये। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य हमारा जो विक्रय मूल्य है उसमें से लाभ हम घटाएंगे तभी तो क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, सॉरी क्रय मूल्य होता है। ठीक है, 1470 रुपये में 16 से ही 2/3% लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए थे। ठीक है, तो ये हो गया क्रय मूल्य हमारा, ये प्लस हो गया लाभ जुड़ के, तभी तो हमारा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में हमारा लाभ जुड़ेगा तभी तो विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 6। हमेशा नीचे वास्तविक संख्या, अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य करके, जैसे यहाँ कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेच रहा है, तो यहाँ विक्रय मूल्य का जिक्र कर दिया। तो बनवाई, यहाँ जब 25% निकालेंगे तो नीचे वाली संख्या विक्रय मूल्य होगी। लेकिन यहाँ इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, यहाँ कहा है 1470 रुपये में 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेची गई है। ये यहाँ लाभ पर बेची गई है, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा तो क्रय मूल्य आ गया वास्तविक। अब लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य कितना है 6 + 1 7 हो जाएगा। और हमारा विक्रय मूल्य दिया 7 आ गया, और 7 किसके बराबर दिया है, विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 1470 रुपये में 16 से लाभ पर बेची गई, मतलब 1470 में ही तो बेची गई है, तो यही तो विक्रय मूल्य है हमारा। तो यहाँ से 1 बराबर हम निकाल लेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 1 बराबर हमारा 210 आ गया। निकालना क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा 6, गुणा कर देंगे 6 × 210 कितना आ जाएगा, 6 × 6 6 तो दूनी 1260 रुपये। ठीक है, एक बार देख लो फिर से, परसेंटेज में दिया हुआ है, रेशियो में बदल लेंगे, लाभ पर बेची गई है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, लाभ पे बताया था मैंने। नीचे वाली वास्तविक संख्या हमेशा क्रय मूल्य होती है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया कि विक्रय मूल्य पे बेच रहा है तो सिर्फ ये विक्रय मूल्य आएगा, वरना हम ये हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा। ठीक, तो ये क्रय मूल्य हो गया हमारा। एक लाभ पे बेच रहे हैं तो एक जुड़ जाएगा, जुड़ेगा क्रय मूल्य में, जब लाभ जुड़ता है तभी तो हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 7, और विक्रय मूल्य ही तो दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 1470 रुपये में इतने % के लाभ पर बेची गई है। तो मतलब 1470 रुपये में बिकी है जब इतनी % का हमें लाभ हो रहा है। तो 7 बराबर लिख दिया, हमारा यही तो विक्रय मूल्य, 1 बराबर निकाल लिया। क्रय मूल्य हमारा कितना है 6, मतलब 1260 रुपये की वस्तु होगी वो, जिसको 16 से ही 2/3% पर बेचने पर हमें 1470 रुपये प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसी मेथड का यूज़ करेंगे हम इसमें। क्या है, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। ठीक है, निकाल लेंगे 25%, 25% बराबर 1/4 होता है, 1/4 ही तो होता है। 25/100, परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 25 × 14 100, 1/4 हो गया। ठीक है,
क्या कह रहा है, हानि पर बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है तो क्या, आपको कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेच रहा है, तो हमारा ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा 4 आ गया। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से जब घटाएंगे जो हमारी हानि हुई है तभी तो क्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य 4 है और 1 की हमको हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, देखो यहाँ समझना पड़ेगा ठीक से। यदि हमारा विक्रय मूल्य अगर 4 है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, अगर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि तो ये होती है। अगर हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दी हुई है तो हमारा क्रय मूल्य में विक्रय में, अगर हम किसी वस्तु को मान लो 20 रुपये की है, 10 की बेच रहे हैं, तो हमें हानि जोड़नी पड़ेगी ना, तभी तो हमारा क्रय मूल्य आएगा। तो यहाँ क्रय मूल्य के जोड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें हानि हो रही है ना, कोई हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो क्रय मूल्य होगा वो ज़्यादा होगा, और बिक रहा है तो कम का बिक रहा है, 4 का बिक रहा है तभी तो हानि हो रही है। अगर यहाँ मान लो अगर इसको घटा देते तो 3 हो जाता, तो 3 हो जाता और बिकता 4 का, तो फ़ायदा होता ना हमें। फिर वो कह रहे हैं हमें हानि होगी, तो हानि परसेंट क्या पूछ रहे हैं, तो हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, मैं बताया था आपको, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब हमें हानि परसेंट निकालनी, हानि कितने की हुई है, हमें 1 की, 1 की तो हानि हुई है। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 5 गुणा 5 दूनी 10, तो हमें हानि परसेंट कितने की हुई है, 20% की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फार्मूले में भी बताया था कि सबसे पहले तो 25% निकाल लिया हमने, 1/4 हानि हो रही है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर हो रही है तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर ये कहता कि क्रय मूल्य पर हानि हो रही है तो ये हमारा क्रय मूल्य होता। अब विक्रय मूल्य हमारा 4 है और हमें 1 की हानि हो रही है, तो मतलब विक्रय मूल्य हमें, जैसे कोई वस्तु 5 रुपये की है और हम उसको 4 रुपये की बेच रहे हैं तो हमें हानि तो ही हो रही है, तो हमें 5 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हानि को जोड़ना पड़ेगा। तो वही जो किया है हमने, विक्रय मूल्य 4 है हमारा, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब हम हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको, फार्मूले में लिखाया था कि हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि परसेंट लिखा रहे हैं, लाभ परसेंट निकालें, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा, क्योंकि हमारा जो वास्तविक मूल्य होता है उसके रिस्पेक्ट में भी हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक, समझ में आएगा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, फिर हम करेंगे इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अभी हम टाइप पढ़ लेते हैं सारे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्या है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वाइट बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो ज़्यादा इजी मत ले लेना, सारी अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर क्या है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लगा दिए, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कहाँ आएगा, बराबर से कोई संख्या आती है गुणा में तो नीचे आ जाएगा, ये 12 यहीं रहेगा, और इधर से कोई संख्या ये गुणा में तो होती है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 बटे में 16। चाहे इसको वस्तु का विक्रय मूल्य चाहे 12 इधर पहुँचा दो तो वस्तु का क्रय मूल्य नीचे आएगा, चाहे 16 नीचे पहुँचा दो तो क्रय मूल्य ऊपर आएगा, बात वही है। ठीक है,
काट लेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। 4 3 है 12, 4 4 16। तो क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य 3। क्रय मूल्य मतलब जितने की वो वस्तु है, और विक्रय मूल्य मतलब जितने की बेची है। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है 3, विक्रय मूल्य कितना है 4। ये तो क्रय मूल्य बराबर ये तो 3 है और विक्रय मूल्य बराबर 4 है। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है एक का। तो क्या कहना, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट आएगी, हानि होती तो हानि परसेंट आती। क्योंकि क्रय मूल्य 3 है हमारा, विक्रय मूल्य 4 है। कोई वस्तु हमने 3 रुपये की खरीदी, 4 की बेची है, तो हमें लाभ ही तो हो रहा है, तो हम लाभ परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है हमारा 1 है, अरे 3 की है कोई वस्तु, 4 में बेच रहे हैं तो एक ही का तो लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है हमारा 3 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा लाभ परसेंट हमारा 100/3%। सही है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 33/1/3%। लाभ परसेंट हमारा आ गया ये 33/1/3%। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। डबल क्वेश्चन ले लिए मैंने, समझ में आ जाए अच्छे से। क्या है 27, बस थोड़ा घुमा के 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 2750 वस्तु हो गई, क्रय मूल्य हो गए बराबर किसके हैं, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, हमें पता है हमें लाभ या हानि परसेंट निकालेंगे तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य, रेशियो निकाल लेंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर ये 2500 यहीं रहेगा, ये गुणा में इधर से आएगा तो नीचे बटे में आ जाएगा। जैसे ये गुणा में था तो ये नीचे आया, ऐसे ये गुणा में तो ये इधर से नीचे जाएगा बराबर से। ठीक है, इसको हम काट लेंगे, ये 2750, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, 25 से काट लेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, कितना बचा 10/11। ठीक है, क्या हो रहा है हमारा, क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य 11 है, क्या हुआ लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ। मतलब क्रय मूल्य क्या होता है, जो हमारा वास्तविक मूल्य होता है जितने में हमने वस्तु खरीदी। विक्रय मूल्य क्या होता है, कितने में बेची है हमने। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर 10/11। क्या हुआ, +1 का लाभ हुआ। ठीक, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 10 हो गया, और विक्रय मूल्य बराबर 11। सीधे गया, क्रय मूल्य 10 विक्रय मूल्य 11, तो क्या हुआ हमारा, क्रय मूल्य कोई वस्तु 10 की है और बेची कितने की 11, तो लाभ हुआ कितने का हुआ, लाभ हुआ, लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट कैसे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है हमारा, 10 से 11 हुई है, 10 रुपए की खरीदी, 11 में बेच दी, तो 1 का ही तो लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है, हमेशा क्रय मूल्य से भाग देते हैं जो हमारी थी वास्तविक संख्या। कितना आ गया 10% लाभ आ गया। लाभ परसेंट कितना आ गया हमारा 10%। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और ध्यान रखना मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट ही टाइप पढ़ा रहा हूँ मैं, जो CTET में पूछे जाते हैं और UP टेट में भी बार बार पूछे जाते हैं। ये मत समझना कि वाइट बोर्ड है, मैंने नया नया स्टार्ट किया, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मैं खुद टेट CTET क्वालिफाई करके ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही नहीं आ गए हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, क्या है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% लाभ होगा। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई भी वस्तु होती है उसका क्रय मूल्य कितना होता है, 100% तो ही होता है। अगर मान लो कोई किसी वस्तु का प्राइस है, अगर हम उसको खरीद रहे हैं तो 100% में ही तो खरीदेंगे।
अब हम बेच रहे हैं 100 रुपये की, मान लो हमने खरीदी, उसको 110 में बेच दिया तो वो विक्रय मूल्य हो गया। अगर 90 में बेच दिए तो वो भी विक्रय मूल्य है हमारा, तो हमारी हानि होगी। अगर 110 में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो ये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, ये कह रहा है वस्तु को 7% लाभ पर बेचा होता तो क्या होता, तो 107 हो जाता। पहले 100 था, अब 7% अधिक बेचा तो 107। कह रहे हैं अगर वह इसको 4248 रुपये में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। कितने का लाभ होता, 13% का लाभ होता। अगर वह 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता, मतलब पहले बेच रहा है तो किसी को 7% लाभ पर बेच रहा है तो उसको फ़ायदा नहीं हो रहा ज़्यादा। अगर वह 4248 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, 4248 ज़्यादा में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। मतलब पहले वो बेच रहा होगा किसी प्राइस पे तो उसको 107% का लाभ हुआ। अगर यदि उसने अगर 4248 रुपये बढ़ा दिए तो उसको 13% का लाभ हो रहा है। तो कितना हो गया 13%। कितना बढ़ाया है उसने, मान लो ज़्यादा में बेचा है तो कितना बढ़ाया है 7, 107 प्लस 6, 6% ही तो बढ़ा है। 6 किसके बराबर है, 4248 ही तो बढ़ा है। 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4200। ये मैं आपको शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ, वैसे तो ये लंबा हो जाएगा बहुत क्वेश्चन। 1 बराबर 6 7 42, 6 8 48, ए बराबर 708 आ गया। कह रहा प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, यही तो है 100 गुणा 1%, कितना हो जाएगा 708 बराबर। ठीक है, फिर से देख लो। कह रहे हैं एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। मान लिया हमने उसका क्रय मूल्य 100 है, 107 पे बेच दिया उसने, 7% बढ़ा दिया तो 100 प्लस 7 107 हो गया। अब कह रहे हैं कि अगर वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता, मान लो पहले कितने में भी बेच रहा हो, अगर वो 4248 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है तो उसे 13% का लाभ हो रहा है। तो मतलब जो ज़्यादा में बेच रहा है तो पहले 7% का हो रहा था, कितने परसेंट ज़्यादा बेच रहा है, 6% ज़्यादा बेच रहा है। उसी की वजह से तो 4248 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ। 4248 रुपये का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, उसी की वजह से जो 6% ज़्यादा बेच रहा है रख देंगे। 4248 ही तो जोड़ा गया है, इतना ही तो फ़ायदा हुआ। और यहाँ 6 का हुआ तो 1% बराबर 408 हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य हमारा ये है। तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही तो निकालते हैं किसी कोई वस्तु कितने में बेची गई कितने में घटाई गई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 708। ठीक, 71,800 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा है। कह रहे हैं एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है। फिर मान लेंगे क्रय मूल्य 20% लाभ पर अधिक पर बेच रहा है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, मानो पहले तो 100 में खरीदा है उसने, फिर 180 में 20% के लाभ से बेच दिया 100। अगर उसने 90 में खरीदा होता, 10% कम में, 100 से 10% कम क्या होता है 90, तो ये नया क्रय मूल्य हो गया। फिर कह रहे हैं होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। एक तो 10% कम में खरीदा है उसने और 18 रुपये कम में बेचा भी है। मान लो 90 में खरीदा है और फिर उसके बाद 18 रुपये कम में बेचा भी है, तो उसके बाद भी उसे 30% का लाभ होता है। ठीक है, तो अब तो 30% इसके निकालेंगे ना 90 से, 90 का अब तो हमारा क्रय मूल्य 90 हो गया। अगर हमारा 100 होता तो डायरेक्ट 130 हो जाता, लेकिन हमें निकालना है 90। अब तो हमारा क्रय मूल्य 90 हो गया ना, तो 90 पे निकालेंगे हम 30% लाभ, काट लेंगे, डायरेक्ट निकाल लो 30%। तो कितना आएगा, होती है 27 आएगा, तो 27 इसमें जुड़ जाएगा हमारा। ठीक, कितना हो गया ये, अगर ये 30 अगर इस पर निकाल दे तो 30 जुड़ जाता, डायरेक्ट 130 हो जाता, लेकिन हमें 90 माना है। अब हमारा क्रय मूल्य 90 हो गया ना, 10% कम में खरीदा है, उसके बाद भी हमें 90%, उसके बाद भी हमें 30% का लाभ हो रहा है 90 रुपये में बेचने खरीदने के बाद। तो ये कितना हो जाएगा 9 तो 11। कह रहे हैं 18 रुपये कम में बेचा होता, तो अब हमारा विक्रय मूल्य ये आ गया निकल के। ठीक है, देख लो एक बार, 100 क्रय मूल्य मान लिया, 20% का लाभ हो रहा है 120। फिर कह रहे हैं उन्होंने अगर 10% कम में खरीदा होता, मानो 100 में खरीद, अब कितने में खरीदेंगे 90 में खरीद, तो नया क्रय मूल्य। फिर इस पर 18 रुपये कम में बेचा होता। ठीक है,
उसके बाद भी 18 रुपये कम में, पहले 120 रुपये में बेच रहा था, अब कितने में बेचेगा, 18 कम में बेचेगा। यहाँ कितना कम हो रहा है, 3, 120, 3 तो कम में ही बेच रहा है, तो ये 3 किसके बराबर है, 18 के बराबर है। एक बराबर निकाल लेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा। क्या ना, प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालिए। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, यही तो है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य आ जाएगा 100 गुणा 6 बराबर 600। हाँ, नया क्रय मूल्य होता तो 90 गुणा 6 कर देते। ठीक है, लिख लो ऐसे, एक्स्ट्रा लिख लो। तो 540 हो जाता। विक्रय मूल्य पूछ लेते तब भी एक बराबर, तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो 620 विक्रय मूल्य हो जाता। यहाँ नया विक्रय मूल्य पूछ लेता तो 117 गुणा 6 कर देते। ठीक, जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे करते गए। ठीक, दोबारा देख लो। किसी वस्तु का को 20% लाभ पर बेचा, मानो 100 था क्रय मूल्य उसका, कि 100 रुपये में खरीदी, बेच कितने में दी, 120 में बेच दी, विक्रय मूल्य हो गया। फिर कह रहे हैं 10% कम में खरीदा है, तो 10% कम में खरीदा है, तो मतलब जो खरीदा होता है वही तो क्रय मूल्य होता है। किसी वस्तु को हमने खरीदा वही तो क्रय मूल्य है हमारा। बेचना क्या है, विक्रय मूल्य। तो 10% कम में खरीदा है, तो 100 से 10% कम 90 हो गया नया क्रय मूल्य। फिर कह रहे हैं यदि इसी को पहले 120 में बेच रहे थे, अब हमने यदि 8 से 18 रुपये कम में बेचा होता, फिर कह रहे हैं यदि पहले 20 में बेच रहे हैं, अब हम इसे 18 रुपये कम में बेच रहे हैं, तो 30% का लाभ हुआ। तो पहले तो हम निकाल लेंगे यहाँ 30% का लाभ अगर होगा तो कितने में बेचेंगे, तो 90 को। क्रय मूल्य तो नहीं हमारा 90 है ना, तो अब हम इस पर ही तो निकालेंगे 30%। 30% निकाल लिया, 27 आ गया। 90 का 30%, 27, 90 गुणा 30/100 बराबर 27। तो 27 का ही तो लाभ आ रहा है, 170 विक्रय मूल्य हो गया। अब वो कह रहे हैं वो 18 कम में बेचा है, तो 18 कम में बेचा है, तो यही तो है। कितने कम में बेचा है, विक्रय मूल्य यहाँ इतने का है, यहाँ 20 है, तो कम में कितने बेचा है, 3 कम में बेचा है। 120 में से 170 घटा देंगे 3, और ये किसके बराबर है, 18 कम में बेचा है, 18 रुपये, तो ये 18 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो ये एक बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। तो हमारे पूछा है क्रय मूल्य, तो 100 गुणा 6 कर देंगे, 600 रुपये क्रय मूल्य होगा। नया क्रय मूल्य पूछा तो 90, और यहाँ पूछ लेते नया विक्रय मूल्य पूछ लेते तो 117 गुणा 6, और यहाँ अगर पुराना विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछ लेते तो 120 गुणा 6। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक, कह रहे हैं एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 कम में बेचा होता और 400 रुपये कम में खरीदा होता, कम में 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। मतलब पहले 20% लाभ हो रहा है, फिर बाद में 30% लाभ हो रहा है। तो 20% पहले तो लिख लेते हैं, रेशियो में बदल लेंगे। 20% बराबर क्या होता है, 1/5 हो गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो ये तो क्रय मूल्य होता है हमारा, और ये एक क्या है, लाभ बेच रहा है, 20% लाभ पे बेच रहा है, तो क्या विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5, और विक्रय मूल्य कितना आएगा, लाभ जुड़ के आएगा, तो ये 6 हो जाएगा। एक्स मान लो सोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो भैया क्या कह रहे हैं, अगर उसने 600 रुपये कम में खरीदा होता मतलब उसने खरीदा होता मतलब क्रय मूल्य में 600 रुपये घटा देंगे, क्रय मूल्य से ही तो घटेगा। खरीदना मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य कह रहा है, और 400 रुपये कम में बेचा होता, तो विक्रय मूल्य कितना है 6x। कितने कम में बेच रहा है, 400 रुपये कम में बेच रहा है, तो घटा देंगे। फिर क्या कह रहे हैं, तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता है। मतलब पहले 20% हो रहा है, 10% हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 30% लाभ होगा। 30% को सॉल्व करेंगे, 3/10 रेशियो में बदल लेंगे, कितना 30% अधिक लाभ हो रहा है। मतलब पहले कितना लाभ हो रहा है 10, अब कितना हो जाएगा 13/10 लाभ हो रहा है। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इधर से उधर और इसकी इधर। ठीक है, 10 पंजे 50x माइनस 6000 बराबर 13×6
सॉल्व कर लेंगे। 78 इधर आ जाएगा, 50x माइनस 78x इक्वल टू 52 प्लस 6000। कितना बचेगा? 28x बराबर, ये जुड़ जाएगा 5200, सॉरी ये 5200 माइनस का है इधर, तो इधर कितना बचेगा? 1800 बचेगा। x बराबर ये माइनस का 28 बचेगा, तो 1800 बटे 28। कहीं गलती हो रही है, माइनस क्यों आ रहा है? कह रहे हैं अगर उसने इसे 600 रुपये कम में ख़रीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। 10% अतिरिक्त लाभ होता, में बेचा होता 10, तो 10/13 होना चाहिए। गलत हो गया, पढ़ा नहीं ध्यान से। 10/13, ठीक है, कर लेंगे। 13 बन 65x माइनस 13 छक 78 बराबर 60x माइनस 4000। 60 इधर आएगा, 65x माइनस 60x बराबर माइनस का 4000, और ये इधर जाके प्लस का कितना हो जाएगा? 78। तो यहाँ से कितना बचेगा? 15, 5x बचेगा। और यहाँ से कितना बचेगा? 3800 बचेगा, नहीं बचेगा? तो x बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, 5 7 35 और 5 का 30। x बराबर हमारा आ गया 760। क्या पूछ रहे हैं? क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा? 5। क्रय मूल्य बराबर 5x बराबर 5 गुणा 760 इक्वल टू 5 5 का 23, 3 5 7 35, 3 38। ठीक है, देख लो एक बार। कह रहे हैं यदि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, निकाल लियो 20% लाभ हो रहा है तो प्लस बन कर देंगे, लाभ 1 है तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 5x, और लाभ 1 जुड़ के विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6%। फिर कह रहा है कि अगर उसने उससे 600 रुपये कम में ख़रीदा होता, तो ख़रीदा कितना? 500, तो 500 माइनस 600 रुपये ख़रीदा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं और होता, और यदि 40 रुपये कम में बेचा होता तो 6x माइनस 400 रुपये कम में बेच दिया, तो कह रहा है 30% लाभ अधिक होता। तो मतलब 30% लाभ अधिक हो चल, पहले खरीद रहा है तो 10 होगा ना मतलब, और जब 6x माइनस 400 में बेच रहा है तो लाभ कितना अधिक होगा, तो लाभ विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। पहले मैंने गलत कर दिया था, पढ़ा नहीं था, तो 13/10 कर दिया था, तो मतलब वहाँ क्या हो जाता? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता, तो लाभ कहाँ से होता? ठीक है, तो 10/13 हो गया ये। जाहिर सी बात है, ये कह रहे हैं इतने में खरीद रहा है, तो ये खरीदना तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो लाभ होगा, तो वही होगा। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 65x माइनस 78 x बराबर निकाल लेंगे 760। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 3800 विक्रय मूल्य पूछ सकता है, तो 6x होता, तो 6 इंटू एक्स से गुणा कर देते, 760 तो हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। कह रहे हैं सपना ने 6 पेन 5 रुपये के हिसाब से खरीदे और 5 पेन 6 रुपये हिसाब से बेचे, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। सबसे पहली बात तो ये है, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 6 पेन 5 रुपये हिसाब से खरीदे, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। वस्तु और कीमत, ठीक है। तो क्या है, 6 पेन 5 रुपये के हिसाब से खरीदे, 6 हो गए, कितने रुपए के हिसाब से खरीद रही है? 5 रुपये के हिसाब से खरीद रही है। फिर क्या कह रहे हैं, 5 पेन और 6 रुपये के हिसाब से बेची, तो 5 पेन हो गए, कितने रुपए के हिसाब से? 6 रुपये कीमत के हिसाब से बेचे। वस्तु की संख्या कितनी है? पहले 6 पेन
उनने 5 रुपये के हिसाब से बेचे। फिर 5 पेन 6 रुपये के हिसाब से खरीदे बेचे। 6 पेन 5 रुपये की कीमत के हिसाब से खरीदे और 5 पेन 6 रुपये की कीमत के हिसाब से बेच दिए। तो कह रहे हैं लाभ या हानि परसेंट निकालिए। तो सबसे पहले तो हम पेनों की संख्या वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं ना। वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे ना, पहले वस्तुओं की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है, 6 पंजे तो इसमें भी हम 6 से गुणा करेंगे। यदि हमने इसमें 6 से किया तो इसमें भी, इसमें 5 से किया तो इसमें भी। ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ इनकी कीमत आ गई 25 और यहाँ पेनों की संख्या 30 हो गई, नहीं हो गई। तो हमें पता चल गया कि उनने यहाँ 30 पेन अगर ख़रीदे हैं तो वो 25 रुपये के ख़रीदे हैं, और यहाँ उनने अगर 30 पेन बेचे हैं तो कितने के 36 रुपये के बेचे हैं। तो हमें दिख गया साफ साफ कि क्या हुआ है, हमारा खरीदे 25 रुपये के, बेचे 36 के हैं, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 11 रुपये का फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमें लाभ, अगर हमें लाभ होता तो हम लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ हुआ। अगर हानि होता तो हानि परसेंट। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, ये क्रय मूल्य तो 25 और ये विक्रय मूल्य 36। खरीदे कितने की 25 की, बेचे कितने की 36 की, लाभ कितने का हुआ 11 रुपये का। कितने की थी क्रय मूल्य कितना 25 गुणा 100, 25 चौका 100 बराबर 11 गुणा 4 बराबर क्या होगा 44%। तो लाभ परसेंट बराबर 44%। ठीक है, 44 रुपये परसेंट का फ़ायदा हुआ। फिर से देख लो एक बार, क्या है 6 पेन 5 रुपये, 6 पेन हो गए, वस्तु हो गई 5 रुपये की कीमत के हिसाब से खरीदी है। फिर 5 वस्तु 6 रुपये, 5 पेन जो है 6 रुपये की कीमत से बेचे हैं। तो पहले हम वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि कितने की बेचें कितने की नहीं है। ऐसे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 वस्तु 6 वस्तु। तो हमने इसमें हमें दिख रहा है कि हम एलसीएम लेंगे, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो 30 ही एलसीएम आएगा 6 और 5 का ले लिया। तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे तब 30 प्राप्त होगा, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तब 30 प्राप्त होगा। ले लिया, तो 30 वस्तुएँ आ गई हमारी ऊपर नीचे। तो हम जब हमने यहाँ 6 से गुणा किया है तो हमें इसमें भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 5 से किया है तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्रय मूल्य में 5 से किया है तो यहाँ भी 5 से करेंगे, विक्रय मूल्य में 6 से किया है तो यहाँ भी। तो ये कितना आ गया हमारा, कीमत कितनी आ गई, ये कीमत ही तो है। तो ये कितनी आ गई हमारी 25, और यहाँ विक्रय मूल्य की कीमत कितनी आ गई 36। मतलब खरीदा कितने में 25 में, बेचा कितने में 36। तो 25 में खरीदा 36 में बेचा, तो 11 रुपये का फ़ायदा हुआ हमें। तो भाई तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 11 का लाभ हुआ और क्रय मूल्य हो गया 25 गुणा 100 बराबर 11 × 4 44%। तो लाभ है 44% का। ठीक, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी क्वेश्चन, क्योंकि बारिश आ गई है, पता नहीं है लाइट कब चली जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्लास में नोट करने में। ठीक है, नोट कर लीजिए, 1-2 टाइप रह गए वो मैं अगली क्लास में करा दूँगा। फिर उसके बाद और उसमें फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे जो पूछे गए हैं इसी टाइप में। ठीक है, चलिए सोते हैं और टाइम भी हो गया काफ़ी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।